नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। पंजाब से इस समय की बड़ी खबर आ रही है, जब पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा को गुस्सा आ गया। वह आज बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विभाग में गंदगी देखी और देखा कि किस तरह गद्दों पर धूल जमी है। उनके साथ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर सिंह भी थे। मंत्री को गुस्सा आया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर को कहा कि आप इस बिस्तर पर लेट जाइए। फिर क्या था, मंत्री का आदेश सुनते ही डॉक्टर राज बहादुर बिस्तर पर लेट गए और तुरंत ही उठ खड़े हुए। तो मंत्री उनसे पूछते हैं, अब पता चला जब कोई मरीज आता है इलाज के लिए तो उसे गंदे स्थान पर बैठना पड़ता है या फिर उसे गंदी जगह पर लेटना पड़ता है, तो उसके मन पर क्या बीतती है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि पहले सेहत मंत्री अमृतसर में भी आ चुके हैं, यहां पर भी उन्हें कई खामियां मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें लताड़ लगाई थी और आदेश भी जारी किए थे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह मंत्री वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर को डांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं आप इस बिस्तर पर लेटिए। हमने आपको यह वीडियो दिखाया है और यह वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सर बिल्कुल थोड़े हाथ च सारा कुछ है, बिल्कुल जी थोड़े हाथ च सारा कुछ है सर, पर की है आ देखो अब लिए ते चौड़ी वाले बड़े जले हुए ने आ देखो जी ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ युवराज ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। अमृतसर में स्पेशल टास्क फोर्स और अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत थाना लोपो के एडिशनल एसएचओ को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नशा तस्कर से 10 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी पर ले रखे थे। आरोपी एडिशनल एसएचओ की पहचान सब इंस्पेक्टर नरिंदर सिंह के तौर पर हुई है। इसका खुलासा तब हुआ जब एसटीएफ की पुलिस नशा तस्कर को पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची। जानकारी के मुताबिक एसटीएफ ने 2 दिन पहले घरिंडा थाने के अंतर्गत आते गांवों में कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। दोनों को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ की टीमें लगातार छापामारी कर रही थी। आखिरकार सरमुख सिंह और दिलबाग सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सरमुख की पत्नी ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखते ही बोल पड़ी, हमने पहले ही पुलिस को प्रोटेक्शन मनी दे रखी है, तो फिर आप यहां क्यों आए हो। एसटीएफ की ओर से इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे पूछताछ की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब पुलिस, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वह नशे को जड़ से खत्म करेगी, अब उसके इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ही नशेड़ियों से या नशा तस्करों से वसूली करने लगे हैं। पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक डीएसपी का नाम सामने आया था कि उसने तरन में नशा तस्कर को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए लिए। फिर अपने ही विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को नशे के केस में फंसाने के लिए 25 लाख रुपए मांग लिए और सौदा हुआ 35 लाख रुपए मांग लिए थे और सौदा हुआ था 25 लाख में। और 23 लाख रुपए जब दिए गए तो बाकी के 2 लाख रुपए देने के बदले में उसे तंग किया जाता रहा और जिसकी शिकायत बाद में उसने पुलिस में भी कर दी थी। और इससे पहले भी 3, एक इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक हवलदार को भी मुअत्तल किया जा चुका है। सरकार इस बार सख्त दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस वालों पर भी एक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार के रडार पर पूर्व कांग्रेसी ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा भी आ गए हैं। उनके साथ 2 आईएएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इन पर अमृतसर में एक जमीन की सौदाबाजी में 28 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान कराने का आरोप है। मौजूदा ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप दी है। मंत्री धालीवाल का कहना है कि इसमें पूर्व मंत्री और 2 आईएएस अधिकारियों के नाम आने की वजह से कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को यह रिपोर्ट सौंपी है और इन पर कार्रवाई करने को कहा है। आपको यह भी बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल ने पहले ही अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि चुनाव नतीजे आते हैं 10 मार्च को और
तब पता चल जाता है कि कांग्रेस अब जा चुकी है और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। 11 मार्च की सुबह कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह इस्तीफा भी दे देते हैं। इसके बावजूद कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा इसी दिन इस फाइल पर साइन कर देते हैं। उस समय कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ था। सवाल यह है कि जो फाइल 4-5 साल से घूमती रही उस पर इतनी जल्दी साइन कैसे हो गई है। वहीं इस पर बाजवा पहले भी कह चुके हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार को ऐतराज था तो वह रजिस्ट्री लोग लेते, बेवजह उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अमृतसर में पंजाब पुलिस की ओर से एक होटल में भी सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस को सूचना थी कि इस होटल में कुछ शरारती तत्व घुस आए हैं। हालांकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि यह एक सामान्य चेकिंग अभियान था। लुधियाना में आज फिरोजपुर रोड पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खेतीबाड़ी माहिरों ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरना लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सब्जियां बेची और बूट पॉलिश किए। इनका कहना था कि पिछले 15 सालों में 3 सरकारें पंजाब में आई, किसी सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। उनकी मांग है कि खेतीबाड़ी विभाग में जो पद खाली पड़े हुए हैं उन्हें भरा जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पंजाब सरकार का प्रयास लगातार जारी है। आज रूपनगर में भी 1,25,00,000 रुपए की घपलेबाजी के मामले में पंजाब विजिलेंस की ओर से सरकारी बैंक के सहायक मैनेजर बिक्रमजीत सिंह और सीनियर मैनेजर अशोक सिंह मान को गिरफ्तार कर लिया है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों में बहस हुई। मजीठिया के वकीलों ने कहा कि सियासी रंजिश के तहत बिक्रम सिंह मजीठिया को इस केस में फंसाया गया। बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट की ओर से फैसला रिजर्व रखे जाने की बात कही गई। पंजाब में सियासी कला अब जो है धर्म तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने पंजाब के टॉप 3 अधिकारियों जिसमें चीफ सेक्रेटरी, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और एडवोकेट जनरल में कोई भी सिख ना होने के कारण इस पर सवाल खड़े किए हैं। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने इस पर सरकार को घेरा। खैरा का कहना है कि भारत एक सेकुलर देश है, समाज के हर तबके को बनता प्रतिनिधित्व देना चाहिए। दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलाई जा रही भगवंत मान सरकार ने टॉप 3 पोजीशन में एक भी सिख अफसर की नियुक्ति नहीं की। क्या सिख अफसर कंपिटेंट नहीं है? इसी को लेकर भाजपा का भी जवाब आया है। भाजपा के महासचिव ने इसका जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू सिख को बांटने की कोशिश की। डॉक्टर सुभाष शर्मा का कहना है कि सुखपाल खैरा को ऐतराज है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एडवोकेट जनरल हिंदू हैं। उनका सवाल है कि क्या कोई सिख अफसर काबिल नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1966 से अब तक हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? क्या कोई हिंदू नेता काबिल नहीं था या काबिल नहीं है? हिंदू मुख्यमंत्री की बात कांग्रेस की दुखती रग है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और वोटिंग हुई थी तो यह नाम सामने आया था सुनील जाखड़ का। तब सबसे अधिक वोट सुनील जाखड़ को ही पड़े थे, लेकिन उन्हें केवल इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि अंबिका सोनी जो कि दिल्ली में है, उनका यह कहना था कि पंजाब में कोई सिख चेहरा ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसलिए सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। इसके बाद जाखड़ ने यह खूब मुद्दा भी उठाया था और कांग्रेस पर निशाना भी साधा था, जिसका नुकसान विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को उठाना भी पड़ा। अब सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़ चुके हैं और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से वीरवार रात को 9:10 पर ट्रेनर फाइटर जेट मिग 21 बाइसन ने उड़ान भरी ही थी कि चंद सेकंड के अंदर इसमें आग लग गई। जब फाइटर जेट में आग लगी तो प्लेन एयरबेस से 40 किलोमीटर दूर भीमड़ा गांव के ऊपर था। यह प्लेन जेट उड़ा रहे विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के सामने 2 ही रास्ते थे कि या तो वह तुरंत इजेक्ट कर प्लेन को इस 2,500 की आबादी वाले गांव भीमड़ा पर गिरने दें या फिर अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे हर हाल में गांव से दूर ले जाएं। दोनों वायु सैनिकों ने अपना
जौहर दिखाया और अपनी जान दांव पर लगा दी और गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर सुनसान एरिया में विमान को ले गए, जहां पर सुनसान थी। प्लेन एक बड़े धमाके के साथ रेत के टीले पर क्रैश हो गया। इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले विंग कमांडर मोहित राणा और जम्मू के रहने वाले लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल शहीद हो गए। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी साथी अर्पिता मुखर्जी को शुक्रवार को तीसरी बार चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर अर्पिता कार में जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। जब उन्हें नीचे उतारा गया तो वह सड़क पर ही बैठ गई। इसी दौरान पार्थ ने मीडिया से कहा उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। आपको यह बता दें कि ईडी की ओर से पार्थ पर छापामारी की गई थी। अर्पिता के फ्लैटों से ईडी को 50 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो से अधिक सोने के जेवर मिल चुके हैं। ईडी का अभी भी कहना है कि यह घोटाला जो शिक्षा घोटाला हुआ था जब मंत्री थे पार्थ चटर्जी, तो यह घोटाला 120 करोड़ रुपए का है। इसमें सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट के पैसे हैं। अभी ईडी 15 जगह पर और छापामारी कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।